हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। अगर आपने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपने बिल्कुल सही जगह पे क्लिक किया है, क्योंकि हम लोग आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट ए टू जेड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। मंथली डिवीजन है जो आपका मासिक विभाजन पाठ्यक्रम का है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेरा काम आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसको हल कर रहे हैं, और उसके जो पहले के जो प्रश्नावली हैं उनको हम लोग हल कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां हैं उनको पढ़ रहे हैं, और उसमें जो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि है, इस विधि को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में जो विलोपन विधि है उसका अध्ययन करने वाले हैं। विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करना है, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो देखिए, आपका जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपकी जो 3.3.2 विलोपन विधि है, पहली विधि प्रतिस्थापन विधि को हम लोग समझ चुके हैं। अब आज हम लोग एक नई विधि है उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसको कैसे प्रयोग करना है, उसको कैसे हल करना है। तो देखिए, जब आप जो है प्रश्न हल करेंगे बोर्ड एग्जाम में, अगर आपका मेंशन होगा कि इस विधि से प्रयोग करिए तो आप उसी विधि का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर उसमें केवल और केवल कह दिया जाए कि इन रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, हल करने का मतलब जो हमारे चर होते हैं उनका मान ज्ञात करना होता है, तो जब आपको हल करने की बात कहेगा तो आप फ्री होंगे, किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी विधि मेंशन कर दी जाएगी तो वो आप उसी विधि का प्रयोग करेंगे। जब आपकी विधि नहीं लिखी होगी तो हम फ्री होंगे, जो आपको आसान लगे, जिसमें आपको सुविधा रहे, उसी विधि का प्रयोग करेंगे। चलिए, जो हमारी विलोपन विधि है, इस विलोपन विधि का अगर समझा जाए तो क्या है इसका मतलब। विलोपन का मतलब है विलुप्त कर देना, यानी कि गायब कर देना। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे मेरी फोटो दिख रही है, और अगर मैं इसको विलुप्त कर दूं तो क्या होगा, गायब कर देना है। तो उसके लिए क्या, देखिए आपकी जो इमेज है वो गायब हो चुकी है। यही विधि है भैया विलोपन विधि, यानी कि हम गायब कर दें किसी चीज को। तो गायब कैसे करना है और हमें गायब किसको करना है, तो वो आपका क्या है भैया, जो आपके रैखिक समीकरण युग्म दिए गए होंगे उनमें दो चर होते हैं, किसी एक चर को आपको विलुप्त करना पड़ेगा, उसको विलोपन करना पड़ेगा। वही विधि आपकी विलोपन विधि कहलाती है। और उस विधि को कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे उसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। विलोपन विधि को हल करने के लिए जो हमें चरण है, जो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, वो कुल आपको 4 चरण को फॉलो करना है। और वो पहला चरण आपका है। पहला तरीका कौन सा है कि हमें जो x या y जो हमारे चर होंगे, दो चर होंगे, उन दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांकों को, जो संख्यात्मक गुणांक होंगे, उनको बराबर करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके पास 2x लिखा है, तो यहाँ पे जो हमारा चर x है उसका गुणांक 2 है। अब जैसे 5y लिखा है, तो जो हमारा y चर है उसका संख्यात्मक गुणांक 5 है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे समीकरण होंगे उनमें से जो चर है, किसी एक चर का संख्यात्मक गुणांक बराबर कर देना है। फिर जैसे ही आप बराबर कर लेंगे तो अगला जो दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे, उन दोनों समीकरणों को जोड़ने या घटाने पर किसी एक चर को विलुप्त करना है। जब आप जोड़ेंगे या घटाएंगे, वो तो जो समीकरण दिया गया होगा उसके आधार पर पता चलेगा। उन दोनों समीकरणों को जोड़ या घटाकर आपको किसी एक चर को विलुप्त कर देना है। और जैसे ही विलुप्त करोगे, एक चर तो आपका गायब हो जाएगा।
तो आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण मिलेगा। तो जो एक चर वाला रैखिक समीकरण है उसको हल करना है, x या y। जो अगर x गायब करते हो तो y का मान प्राप्त होगा, अगर y को विलुप्त करते हैं तो x का मान प्राप्त होगा। और फिर जब आप इसे x का और y का मान प्राप्त कर लेंगे, जो भी आए x या y, तो उस x या y के प्राप्त मान को, जो मूल समीकरण आपके मुख्य समीकरण होंगे, उनमें आप किसी एक समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, उसमें रख देंगे और वहां से हल करते हुए जो दूसरा चर है उसका भी मान ज्ञात कर लेंगे। इन 4 स्टेप को फॉलो करते हुए हमें सॉल्व करना है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के द्वारा समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नावली आराम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपके पास एक उदाहरण यहाँ पे आ चुका है। x धन y बराबर 3 है और 4x माइनस 3y बराबर 26 है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया पहली स्टेप को, कि हमें क्या करना है, किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करना है। तो आपके पास यहाँ पे पहला समीकरण x धन y है, दूसरे में देखिए x का गुणांक यहाँ पे 4 है और यहाँ पे y का गुणांक 3 है। तो पहले में अगर हम गुणा कर दें तो हमें किसी एक से, अगर x का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो पहले समीकरण में 4 से गुणा कर देंगे, और अगर हम y का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो पहले समीकरण में 3 से गुणा करेंगे। तभी तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे भी 3y हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, समीकरण जो आपका पहला है, समीकरण एक में क्या किया, समीकरण जो एक है उसमें y के गुणांक बराबर कर रहे हैं, किसका, y का। तो क्या करेंगे, y का गुणांक बराबर करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, तो भैया समीकरण एक में 3 से गुणा कर दीजिए। तो जब आप गुणा करेंगे तो ये लेफ्ट में भी गुणा होगा और राइट में भी होगा। ये तो हम लोग रैखिक समीकरण को हल करने का जो विधि है, जो नियम है, वो पहले से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करिए, पहले समीकरण में गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं। 3 ब्रैकेट में x धन y और बराबर 3 गुणे 3, लेफ्ट में भी होगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये 3x धन का 3y और बराबर 9 हो गया। अब आप जो पहला समीकरण हो गया 3x धन 3y बराबर 9, ये हमने परिवर्तित कर लिया है। और जो दूसरा समीकरण उसको इसके नीचे लिख दीजिए, 4x माइनस का 3y और बराबर 26। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों समीकरणों में y के गुणांक बराबर हैं। अब कौन सा विधि जोड़ या घटाने पर विलुप्त हो रहा है, तो देखिए एक धन का 3y, एक ऋण का 3y। तो अगर आप जोड़ देंगे तो y 0 हो जाएगा, यानी कि विलुप्त हो जाएगा। तो भैया जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर, क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। तो भैया जोड़ दीजिए, तो जैसे ही जोड़ोगे तो ये जो आपके हैं धन का 3y माइनस का 3y कट गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7x और बराबर ये कितना, 25 और 9 जुड़ेगा, लेफ्ट साइड लेफ्ट जुड़ेगा, राइट साइड राइट हैंड जुड़ेगा। तो ये 25 9 कितना हो जाएगा, 26 9 35 हो जाएगा। हाँ भैया 35 लिख दिया। तो ये आपका 7x बराबर 35, ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण मिल गया। और यही तो हमने स्टेप 3 में बताया था कि आपको जोड़ने या घटाने पर किसी एक चर को विलुप्त कर दिया, फिर वहां से एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त होगा और उस रैखिक समीकरण को आपको हल कर देना है। तो यहाँ से आपका 7x बराबर 35 आया, तो आपका जो x हो जाएगा 35/7, जो 7 गुणे में था बटे में हो गया। तो यहाँ से आप हल करेंगे तो x बराबर 7 पने 35 होता है। भाग दे दिया ना हम लोगों ने, तो 35 7 बचे होता है। तो आपका x का मान 5 आ गया। फिर आपकी जो अंतिम जो स्टेप है, अंतिम चरण है, उसमें क्या है, x या y का जो प्राप्त मान है, उन मान को मूल समीकरणों में से किसी एक में रख कर दूसरे चर का मान ज्ञात करना है। तो आप जो मूल समीकरण पहला x धन y बराबर 3 है, 4x माइनस 3y बराबर 26 है, किसी एक में रख दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग x का मान x बराबर 5 समीकरण एक में रख दे रहे हैं।
तो यक्स बराबर 5 समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो भैया समीकरण एक में रख दो। पहले समीकरण एक लिखो तो x धन y बराबर 3 लिख दिया। x को इलिमिनेट कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है 5 से, तो x की जगह पे 5 धन y बराबर 3, यहाँ से y बराबर 3 माइनस का 5, 5 ये धन का था लेफ्ट हैंड साइड, राइट में जाएगा माइनस हो गया, तो y बराबर आपका माइनस का 2 बचेगा। यानी कि जो हमारा x का मान है वो 5 है और y का मान -2 है, और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। और यही विधि आपकी विलोपन विधि है, क्योंकि एक चर को विलुप्त करते हुए हम लोग हल करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं भैया प्रश्नावली पर। जो आपकी प्रश्नावली 3.3 का जो पहला समीकरण क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग पिछली प्रश्नावली को हल कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग केवल और केवल विलोपन विधि से हल करेंगे और प्रतिस्थापन विधि से आप करेंगे, और फिर देखेंगे कौन सी विधि आपको आसान लगती है। वैसे आपके जो सवाल हैं उनको मैं पहले नोट करते हैं। पहला समीकरण क्या कह रहा है, x धन y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया है बिल्कुल उसी के तरीके का है। तो यहाँ पे चलिए पहले सवाल को नोट करते हैं भैया। तो आपका प्रश्नावली 3.3 है और उसका पहले प्रश्न का पहला भाग, तो उसमें पहला समीकरण x धन y बराबर 5 है, हमने उसको नोट किया। और जो दूसरा समीकरण 2x माइनस का 3y बराबर 4, उसको भी लिख लीजिए। 2x माइनस का 3y बराबर 4 और उसको दूसरा समीकरण दे दीजिए। यही तो है हम लोगों का दूसरा समीकरण, 2x माइनस का 3y बराबर 4। अब यहाँ पे हम लोगों ने समीकरणों को लिख लिया है। फिर आपको पहली स्टेप, दूसरी, तीसरी, चौथी, जो 4 स्टेप हैं उन स्टेप को फॉलो करना है, उन चरणों को फॉलो करना है और x और y के मान ज्ञात कर देना है, हल करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला समीकरण है x धन y बराबर 5, इसी में से किसी एक का गुणांक बराबर कर लीजिए। अगर आप x का गुणांक बराबर करना चाहते हो तो यहाँ पे x का गुणांक 2, यहाँ पे 1, तो पहले समीकरण में 2 से गुणा कर दीजिए। और अगर आप y का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो पहले समीकरण में 3 से, जो दूसरे समीकरण का गुणांक y का गुणांक 3 है ना, तो 3 से गुणा कर दीजिए। तो हम लोग y के ही गुणांक बराबर कर दे रहा हूं, तो लिख दीजिए समीकरण कौन सा, पहले में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। तो समीकरण एक में जब आप 3 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 3 और ब्रैकेट में x धन y बराबर 5 और गुणे 3। यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए भैया, ये क्या हो गया, 3x धन 3y और बराबर 15। और चाहो तो इसको आप तीसरा समीकरण ले लीजिए, तीसरा समीकरण दे दीजिए। परिवर्तित रूप है, ये क्या है, परिवर्तित रूप है, और इसको आप तीसरा समीकरण दे सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद जो दूसरा समीकरण है उसको भी लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3y और बराबर 4। यही तो है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इनका गुणांक किसका बराबर है, y का है, एक धन का एक ऋण का। तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो भैया, जोड़ने पर, तो जब आप जोड़ेंगे y से y कट जाएगा। जैसे ही हम लोगों का y से y कटा, एक चर विलुप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 और 2 5, तो ये आपका 5x और बराबर 15 और 4 19। लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा, राइट हैंड साइड। अब ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण आ गया है। यहाँ से आपका x बराबर 19/5 हो जाएगा, जो कोणे में था वो बटे में हो गया।
यहीं तक आपका ये कट नहीं रहा है तो यहीं से ही भिन्न के रूप में रखिए। अब आप जो यक्ष का मान क्या है, जो चौथी अंतिम स्टेप क्या है, जो आप चर का मान प्राप्त करते हैं उसको मूल समीकरणों में से किसी एक में रखना होता है। तो यहाँ पे यक्ष बराबर 19/5 है, वो हम लोग समीकरण 1 में, जिसमें आसानी रहती है वही काम करते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो पहले समीकरण में आप रख दीजिए। पहला समीकरण पहले लिखिए तो यक्ष धन वाई बराबर क्या है, यक्ष धन वाई बराबर 5 है, तो वही यहाँ पे लिख दिया यक्ष धन वाई बराबर 5। यक्ष की जगह पे 19/5, तो 19/5 और धन का वाई बराबर 5 है। अब हमें एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया है, अब उसको क्या करना है, हल कर देना है। तो यहाँ से y बराबर 5 माइनस 19/5। अब ये आपका बटे 1 करके हल कर दीजिए भैया। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके के जब भी आपको प्रश्न हल करने या भिन्न हल करने को आए तो हमें यहाँ पे ये तो नहीं दिखाना होता कि लासापा लिया, फलाना किया, ढिकाना किया, कुछ नहीं, केवल हमें मान ज्ञात करना है। तो उसको हल करने का जो तरीका है वो आपको बता दिया जाए। 5 का 5 से गुणा करिए, पचम 25। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे, अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर देंगे। तो 25 से 19 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 6/5 और y का मान भी प्राप्त हो गया। और इस तरीके से x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 ही आपका हल होगा। और ये हम लोगों ने कौन सी विधि, विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए हल कर दिया है। पहला प्रश्न का पहला भाग आपका हल हो गया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। जो दूसरा भाग क्या कह रहा है, 3x धन 4y बराबर 2, 2x माइनस का 2y बराबर 2 है। 3x धन 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये आपका पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, इन दोनों को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं भैया। तो चलिए अब सेकंड भाग आपका यहाँ पर नोट कर लिया जाए। और सेकंड भाग आपका 3x धन 4y बराबर 10। तो यहाँ पे 3x धन का 4y और बराबर 10, ये कौन सा है आपका पहला समीकरण। इसके बाद दूसरे समीकरण की बात की जाए, 2x माइनस का 2y बराबर 2, तो उसको भी लिख लीजिए, 2x माइनस का 2y बराबर 2। और ये आपका दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हमको कौन सी विधि का प्रयोग करना है, कौन सी विधि लगानी है, वो आपकी विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना है। तो यहाँ पे जिसके चाहे आप उसके गुणांक बराबर कर लीजिए और हल कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो इसमें आपका y का गुणांक बराबर करने में आसानी रहेगी। यहाँ पे y का गुणांक 4 है और यहाँ पे समीकरण 2 में y का गुणांक आपका 2 है। तो इस 2 में 2 से गुणा कर दीजिए, 4 हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे कर दीजिए भैया। समीकरण 2 में कौन सा, दूसरा जो समीकरण है उसमें 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा कर दीजिए भैया। गुणा करने पर जब आप गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 और ब्रैकेट में 2x माइनस का 2y बराबर 2 गुणे 2, ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस का 4y बराबर 4। अब इसको आप तीसरा समीकरण दे दीजिए। अब इसी के नीचे जो हमारा दूसरा नहीं पहला समीकरण है उसको लिख लीजिए। पहला समीकरण आपका क्या है, 3x और धन का 4y और बराबर 10, यही तो है। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि भैया जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो हमारा y के गुणांक बराबर है, एक धन का एक ऋण का, तो कट जाता है, इसलिए जोड़ देंगे। यहाँ पे कट गया तो 4 से 3 जोड़िए, 7x और बराबर 14। ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया है। यहाँ से आप इसको हल करेंगे तो 7x बराबर 14 है। तो यहाँ से x का मान ज्ञात कर लीजिए, 14/2। तो यहाँ से x बराबर 14/7। तो कहाँ से आ जाएगा भैया, जो ये 7 गुणे में था वो बटे में हो गया, x का मान 2 आ गया। और इस तरीके से हमने x का मान प्राप्त कर लिया, यानी एक चर का मान
प्राप्त कर लिया। आप दूसरे चर के मान को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, किसी एक समीकरण जो मूल समीकरण है उनमें आप रख दीजिए, चाहे पहले समीकरण में रखिए चाहे दूसरे में रखिए। तो x का मान कौन से समीकरण में रखना चाहते हो, देखिए जिसमें आसानी रहे। तो हमें दूसरे में ज्यादा आसानी लग रही है तो दूसरे में ही रख दो भैया। तो यहाँ पे लिख दीजिए x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो भैया दूसरे समीकरण में रख दो। तो दूसरा समीकरण लिखो तो भैया 2x माइनस का 2y है ना बराबर 2 है। 2x माइनस का 2y बराबर 2। x की जगह पे आपको 2 रखना है। तो 2 गुणे 2 माइनस का 2y और बराबर 2। यहाँ पे 4 माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ से देखिए माइनस का 2y बराबर 2 माइनस का 4, यही तो आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करिए भैया, जो आपका ये एक चर वाला रैखिक समीकरण आया है इसको हल कर दीजिए। तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 2। तो यहाँ से y बराबर -2 बटे -2, यही तो है। 2 से -4 करेंगे तो आपका माइनस का 2 ही बचेगा। यहाँ से y बराबर 1 बचा, दोनों ऋण ऋण है तो धनात्मक हो जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे y का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। x का मान पहले ज्ञात किया था, x बराबर 2 एंड y बराबर 1, और यही आपका हल हो जाता है, यानी कि आंसर हो जाता है। तो दूसरा भाग भी हम लोगों ने हल कर लिया। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरे भाग को हल करने के बाद अब हम लोग तीसरे भाग पर आते हैं भैया। तीसरे भाग में पहला समीकरण आपका लिखा है 3x माइनस का 5y माइनस 4 बराबर 0 है। इसके बाद जो दूसरा समीकरण आपका 9x बराबर 2y धन का 7। अब हमें इन दोनों समीकरणों को नोट करते हुए हल करना है। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारे समीकरण दिए गए हैं जैसे पहले और दूसरे में दिया गया था उस तरीके का नहीं दिया गया है। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा तरीका, हम लोग बदल लेंगे भैया। जो पहले और दूसरे भाग में जो दिए गए समीकरण उसके तरीके हम लिख लेंगे। लिखना तो हम लोग जानते हैं क्योंकि ट्रांसपोज करना, ट्रांसफर करना ये हम लोग पहले से सीख चुके हैं। तो चलिए पहले हमने देखे यहाँ पे पहले के तीसरे भाग को लिखा। तो यहाँ पे जो अभी तक हम लोग समीकरण क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड में चर रखते थे और राइट हैंड साइड में अचर पद रखते थे। तो जो आपका यहाँ पे ये माइनस का 4 है इसको आप लेफ्ट से राइट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए 3x माइनस का 5y और ये माइनस का था उस तरफ जाएगा प्लस हो गया, और इसको ही आप पहला समीकरण दे दीजिए। इसके बाद जो दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y धन 7 है। तो क्या बताया गया अभी कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ही चर रखते हैं, यानी x और y रखते हैं। तो उसके लिए क्या करिए भैया, लेफ्ट हैंड साइड ही y को ट्रांसफर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा भैया, 9x माइनस का 2y बराबर 7, और ये हम लोगों का दूसरा समीकरण बन गया है। अब आपके पास केवल और केवल विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए जो चरण है उनको फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है भैया, जिसका चाहे आप उसका गुणांक बराबर कर सकते हैं, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिसमें हमें आसानी रहे, जिसमें सुविधा रहे, वही काम करते हैं। काहे को बेफालतू का झंझट लिए घूमो, इसमें भी करो उसमें भी। एक में अगर गुणा करने से, किसी एक समीकरण में गुणा करने से अगर हमारा सवाल हल हो रहा है तो वही नियम, जरूरी थोड़ी है कि दोनों में ही गुणा करें। इसमें इससे गुणा करो और इसमें इससे गुणा करो तब जाकर किसी चर का गुणांक बराबर कर दो, तो वो बात नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए आपका जो पहला समीकरण है उसमें x का गुणांक देखें तो 3 है और दूसरे में 9 है। तो पहले समीकरण में जो 3 है उसको 9 में बदलने के लिए, 9 में ट्रांसपोज करने के लिए, 9 में ट्रांसफर करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 में 3 से गुणा करेंगे। तो जो आपका पहला समीकरण है उसमें 3 से गुणा कर दीजिए। तो लिख दीजिए भैया समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर जो पहला समीकरण है उसमें 3 से गुणा कर दीजिए। तो जैसे ही गुणा करेंगे आपका सवाल कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा, 3x माइनस का 5y और बराबर 4 गुणे 3। क्योंकि जो हम लोग नियम लगाते हैं लेफ्ट में जो लगाया वही
राइट में भी करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट खोल दो भैया। तो यहाँ पे 9x माइनस का 15y, 15 ही तो है, और बराबर 12। अब आप इसको तीसरा समीकरण दे दीजिए। तो जो आपका दूसरा और तीसरा, इन दोनों समीकरणों को हल कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, या आप ये भी लिख सकते हैं 3 से लिख दिया, और या फिर आप एक चीज और लिख सकते हैं कि जो समीकरण 2 से चाहे तीसरा घटा दो, चाहे तीसरे से दूसरा घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों से ही x आपका विलुप्त हो जाएगा। तो समीकरण 2 और 3 को पहले लिख लेते हैं। दूसरे और तीसरे को समीकरण जो है उनको नोट कर लिया। दूसरे और तीसरे समीकरणों को नोट करने के बाद अब हमें क्या करना है, एक चर को विलुप्त करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप विलुप्त करने की सोचेंगे तो किसी एक चर के गुणांक बराबर होंगे, उसमें आपका x के गुणांक बराबर हैं, तो दोनों धनात्मक हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, घटाने पर लिख देंगे। क्या करेंगे, घटाने पर, क्योंकि जब आप घटाएंगे तभी तो आपका x गायब होगा। तो ये माइनस जो नीचे वाला चर होता है या नीचे वाला समीकरण है, उसके चिन्हों को परिवर्तित करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये देखिए माइनस, और ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 15y है तो वो प्लस, और ये प्लस का 12 है तो माइनस का हो जाएगा। अब आप जो परिवर्तित चिन्ह है उन्हीं को ध्यान रखेंगे। तो ये आपका कट गया, धन के 15 और माइनस के 2y, तो क्या बचेगा, 13y बचेगा भैया, और बराबर। यहाँ पे देखिए एक धन और ऋण घटेगा, और वो भी चिन्ह माइनस का आएगा, क्योंकि 12 ज्यादा है, 12 से 7 घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर क्या हो गया, -5/13, यानी कि एक चर का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण बना, और वहां से हल करके y का मान आपने प्राप्त कर लिया। y का मान आपका -5/13 आ गया। अब इस y का मान हम लोग समीकरण 1 या जो मूल समीकरण है उनमें से किसी एक में रखेंगे। तो उसमें जिसमें चाहो आप उसमें रख लीजिए, चाहे आप पहले समीकरण में रखो, चाहे दूसरे में, जिसको में आप चाहो उसमें रख लो। तो हम लोग पहले समीकरण में रखेंगे। y बराबर -5/13 हम लोग समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये 3x वैसे ही रहेगा, -5 और गुणे -5/13 और बराबर 4, इतना ही तो आएगा। ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 3x और धन का 25, 25 और बटे 13 बराबर 4। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 3x बराबर 4 माइनस का 25/13, यही तो होगा। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, जो अभी हमने आपको एक नियम बताया था वैसा ही लिखा है कि नहीं लिखा है। क्या करना है, 13 चक्कू 52, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और घटा देना है। तो 13 चक्कू 52 और उससे 25 घटाइए तो 27 बचेगा। तो वही लिख दीजिए। तो यहाँ पे 3x बराबर 27 और बटे 13। अब यहाँ पे जो ये 3 गुणे में, ये आपका बटे में हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 27/13 और गुणे 3, 3 से ये भाग चला जाएगा, 3 9 27। इसका मतलब x बराबर 9/13। x का मान आपका 9/13 आएगा, और जो y है वो माइनस का 5/13। और इस तरीके से जो तीसरा भाग है उसके दोनों चरों के मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग आखिरी भाग, जो प्रश्न 1 है उसका आखिरी भाग, x/2 धन 2y/3 बराबर -1। और जो दूसरा समीकरण है x - y/3 बराबर 3 है। तो चलिए क्या करिए, इन प्रश्नों को नोट करते हुए हल करना है। किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करते हुए ही हमें हल करना है। पहले प्रश्न के आखिरी भाग यानी चौथे भाग पर हम लोग आ चुके हैं। चौथा भाग आपका क्या कह रहा है, x/2 धन 2y/3 बराबर -1, और x - y/3 बराबर 3। ये दो समीकरण देखने में तो आपके बहुत अटपटे से समीकरण लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ही आसान सा सवाल है, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ पे देखिए, आप पहले समीकरण में x के गुणांक देखिए और y
x के गुणांक को ही हम लोग बराबर कर लेंगे, इसको ही हमें बराबर करने में आसानी है। तो देखिए यहाँ पे x/2 है और यहाँ पे केवल 1 है, 1/2 है। तो जो हमारा पहला समीकरण है उसमें अगर 2 से गुणा कर दें तो ये 2 से 2 कट जाएगा, केवल x बचेगा और दूसरे समीकरण में भी तो x है, यानी बराबर हो जाएंगे। बस आप कर दीजिए इतना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो लिख दो भाई भैया समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर भैया गुणा करिए और जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में x/2 धन 2y और बटे 3 बराबर -1 गुणे 2। जो गुणा होता है ना आपका, वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करना पड़ता है। यही रैखिक समीकरण को हल करने का नियम है भैया। तो आप ब्रैकेट खोल दीजिए तो प्रत्येक पद के साथ गुणा होगा, ये आपका केवल x बचेगा और धन 2 दूनी 4 होता है, 4y और बटे 3 बराबर -2 और ये आपका तीसरा समीकरण बन गया। अब हम लोग जो समीकरण 2 और समीकरण 3 प्राप्त हुए इन दोनों को तो हल करेंगे। तो समीकरण 2 से समीकरण 3 घटा दीजिए या 3 से 2 घटा दीजिए, जो भी करना चाहें आप कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा और तीसरा समीकरण हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको घटाएंगे तभी तो आपके चिन्ह बदलेंगे और तब जाकर के x आपका एलिमिनेट होगा, विलुप्त होगा। माइनस, ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस है। केवल नीचे वाले समीकरण के चिन्हों को बदलना होता है। ये x से x कट गया, माइनस का y/3 और माइनस का 4y/3। तो भैया देखिए माइनस का y/3 और माइनस का 4y/3 ये आपकी भिन्न है, जिनके हर समान है। तो ये आपका 3 -1 -4 तो माइनस का 5y/3 आएगा। वही यहाँ पर हम लोग लिख दें भैया, तो माइनस का 5y/3 और बराबर ये धन का 3 और ये धन का 2, कितना हो गया 5। यहाँ से आप y निकाल लीजिए, 5 और गुणे जो ये 3 आपका है बटे में तो इधर आएगा तो गुणे में, और बटे माइनस का 5 जो गुणे में था वो बटे में हो जाएगा। ये 5 से 5 कट गया तो यहाँ से आपका जो y बराबर आया है -3। y का मान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। y का मान x को एलिमिनेट करके, x को विलुप्त करके ज्ञात किया है। अब जो y का मान आता है वो हम लोग मूल समीकरण में किसी एक में रखना पड़ेगा। किसी एक चर का जो मान आता है वो आप प्राप्त मान जो आपके दो मूल समीकरण है उनमें से किसी एक में रखना होता है। तो y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, जिसमें आपको आसानी रहे उसमें रख देना भैया। y बराबर -3 है, वो हम लोग समीकरण 2 में रख रहे हैं, तभी हमें आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले में रखोगे तब भी आएगा, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो है क्या है, जो आपका दूसरा समीकरण है लिख लिया है। यहाँ पे x माइनस y का मान -3 है तो -3/3 और बराबर 3 है। ये 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x धन 1 बराबर 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 1 प्लस का 1 था, लेफ्ट से राइट गया माइनस हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान आ गया है -2 और y का मान क्या है -3। और इस तरीके से जो हमारा पहला समीकरण है उसके सभी भागों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, काम आपको पसंद आया हो, अभी तक आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ। जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो हमारा केवल और केवल एक प्रश्न है वो भी वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे आपने प्रश्नावली 3.2 में वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था इबारती प्रश्न में, अब उन्हीं प्रश्नों को हमें यहाँ पे हल करना है। इबारती प्रश्न है और उनको हमें पहले समीकरण में बदलना पड़ेगा और बदल करके फिर विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए ही हमें हल करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।